सुप्रभात। गीतिका पाठ जो कविता है उसका प्रश्न उत्तर। तो इसके पहले वीडियो में हम बताए 4 प्रश्न जो है केवल हाँ या ना में उत्तर देना है, और इसके पहले अंगों का भी बता चुके हैं पहले इसके पहले वीडियो में, और 4 में है केवल हाँ और नहीं में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, विष्णु जी ने किसान को प्राणों से प्रियतम बताया। तो विष्णु जी ने किसान को प्राणों से प्रियतम बताया, तो इसका उत्तर होगा हाँ में। हाँ भरिएगा, उसको हाँ लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, नारद जी ने किसान की परीक्षा ली। नारद जी ने किसान की परीक्षा ली। तो नारद जी ने किसान की परीक्षा ली, तो ये हाँ होगा। नारद जी ने किसान की परीक्षा ली। नारद जी ने किसान की परीक्षा नहीं ली, नारद जी की परीक्षा विष्णु जी ने ली। तो इसको नहीं लिखिएगा, हाँ मत लिखिए, इसको नहीं में उत्तर दीजिए। नारद जी ने किसान की परीक्षा ली, नहीं। नारद जी ने किसान की परीक्षा ली, तो नहीं। नहीं उत्तर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, किसान अपने सभी काम करते हुए भगवान का नाम लेता था। किसान अपने सभी काम करते हुए भगवान का नाम लेता था। तो इसका आंसर जो होगा वो हाँ में होगा, क्योंकि किसान जो है वह काम करते हुए, पूरे काम करते हुए भगवान का नाम लेता था। वो भगवान का नाम भूलता नहीं था, पूरा अपना वर्क काम करते हुए भगवान का नाम लेता था। तो उसका उत्तर में हुई होगा हाँ, यानी हाँ लिखिए उसको। उसके बाद चौथा है प्रश्न, नारद जी ने प्रदक्षिणा करते हुए सारा तेल बिखेर दिया। तो नारद जी ने प्रदक्षिणा करते हुए सारा तेल नहीं बिखरा, तो नहीं उत्तर होगा, उसको नहीं लिखिएगा उत्तर में नहीं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, अंत में नारद जी लज्जित हुए। अंत में नारद जी लज्जित हुए, तो ये सही बात है, हाँ है। हाँ उत्तर लिखिए, क्योंकि अंत में नारद जी ने लज्जित हो गए कि इन्होंने भूमंडल की प्रदक्षिणा किए और एक बूंद भी भरे हुए तेल से बर्तन में से एक बूंद भी बाहर तेल नहीं गिरा, और जो कार्य किए उसमें भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया, और किसान ने काम करते हुए भगवान का नाम लिया। तो ये सत्य बात है, किसान ही प्रियतम बना भगवान का। तो ये लज्जित हो गए नारद जी अंत में। उसके बाद 6 प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरना है इस कविता के आधार पर। तो पहले लाइन में है, देखा हल, देखा हल जोत कर आया। देखा हल जोत कर आया दोपहर को। तो जोत कर उसमें भरना है, हल जोत कर आया। तो जोत कर आया पहले पंक्ति में उसको भरना है, रिक्त स्थान जो है। उसके बाद दूसरे पंक्ति में है, दरवाजे, दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। दरवाजे पहुंचकर यानी किसान आए घर पर और दरवाजे पहुंचकर, तो दरवाजे पहुंचकर राम का नाम लिया, राम जी का नाम लिया। तो राम जी का भराएगा उसमें, पहुंचकर राम जी का नाम लिया। दूसरे पंक्ति में हो गया। तीसरे पंक्ति में है, तीसरे पंक्ति पूरा को भरना है कि स्नान भोजन करके, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। स्नान भोजन करके, ये 3 शब्द जो है वो तीसरे पंक्ति में उसको रिक्त स्थान में भर देना है, सही है। उसके बाद 5वें पंक्ति में है, शाम को आया
उसके बाद रिक्त स्थान है तो शाम को आया दरवाजे पर, फिर दरवाजे पर, शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। तो दरवाजे पर आया, दरवाजे पर, तो दरवाजे पर उसमें भरा जाएगा रिक्त स्थान में। उसके बाद प्रातः काल, चलते समय, उसके बाद सुबह में भी चलते समय भगवान का नाम लिया, तो ये आपका रिक्त स्थान उसमें भरना है। उसके बाद भाषा ज्ञान है, तो भाषा ज्ञान में ज प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उसमें विलोम लिखना है, विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो पहला दिया हुआ है पुण्य, तो आप लोग जानते हैं कि पुण्य का विलोम पाप होता है। उसके बाद दूसरा शब्द है सज्जन, तो सज्जन का विलोम दुर्जन होता है, सज्जन का विलोम दुर्जन होता है। तीसरा है शाम, तो शाम का सुबह। चौथा है स्मरण, तो स्मरण तो विस्मरण, स्मरण में से याद करना और विस्मरण में से भूल जाना, तो स्मरण और विस्मरण, तो स्मरण का विलोम विस्मरण। पांचवा है मधुर, तो मधुर मीन्स मीठा। कटु, कटु लिख दीजिए, विलोम कटु लिख दीजिए, कटु मीन्स तीखा, कठोर। उसके बाद 6 नंबर है आवश्यक, तो आवश्यक का विलोम अनावश्यक, आवश्यक का विलोम अनावश्यक। उसके बाद 7 यानी 7वां विलोम लिखना है उत्तर, तो उत्तर का प्रश्न लिख दीजिए, उत्तर का प्रश्न। 8वां है सत्य का असत्य, तो ये विलोम शब्द होगा। झ प्रश्न है, झ प्रश्न में पढ़ना है, समझना है और उसको लिखना है, करना है। तो जैसे ये तर और तम, ये प्रत्यय है कि जिस शब्द में तर और तम लगाते हैं, तो तर लगाएं तो 2 में से 1 को श्रेष्ठ दिखाया जाता है, प्रिय दिखाया जाता है, और तम लगाया जाता है तो सबसे अधिक, यानी सबों में से 2 से अधिक में से किसी को प्रिय दिखाया जाए, अच्छा दिखाया जाए, तो ये तर और तम प्रत्यय लगा करके शब्द निर्माण करना है। तो उसमें पहला है प्रिय, तो प्रिय में प्रियतर हो गया, प्रियतम हो गया। दूसरा है सुंदर, तो सुंदरतर, सुंदरतम। गुरु, तो गुरुतर, गुरुतम। लघु, लघुतर, लघुतम। तो ये है आपका तर और तम प्रत्यय जोड़ करके शब्द निर्माण करना है। यहाँ है कुछ शब्द दिया हुआ है जो शब्द एक समान है लेकिन उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो पहला है चीर, बड़ी ई की मात्रा दे करके चीर है, तो उस चीर का अर्थ होता है वस्त्र यानी कपड़ा। और एक चीर है जो छोटी ई की मात्रा दे करके चीर लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ होता है बहुत समय। तो आप लोग अलग अलग इसका वाक्य बनाइएगा। उसके बाद दूसरा है कर्म, कर्म का अर्थ होता है कार्य, और एक क्रम है, तो क्रम यानी सिलसिला, तो इस वाक्य बनाइएगा। उसके बाद दीन है, छोटी ई की मात्रा दीन और एक बड़ी ई की मात्रा दीन, तो बड़ी ई की मात्रा दीन का अर्थ होता है गरीब, और छोटी ई की मात्रा से दीन होता है तो वो दिवस होता है। तो आप लोग इसको वाक्य बना लीजिएगा। उसके बाद वर्ण विच्छेद है, तो वर्ण विच्छेद किसान, किसान का वर्ण विच्छेद करना है, नारद का, प्रधान का और भक्त का। ये लोग आप अपने से उसको बनाइए या बता देते हैं। किसान का क हलंत, छोटी ई, स हलंत, आ हलंत, न हलंत, अ हलंत, अ में हलंत नहीं होता है क्योंकि स्वर है। नारद में न हलंत, आ, र हलंत, जोड़ अ, जोड़ द हलंत, संधि का चिन्ह अ, तो ये नारद हो गया। प्रधान में भी प हलंत, र हलंत, अ,
द हलंत, ध हलंत, आ, न हलंत, अ। उसके बाद भक्त में भ हलंत, अ, क हलंत, त हलंत और अ। तो ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। तो इसको बना लीजिएगा। धन्यवाद।